हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सबसे पहला चैप्टर दैट इज़ नंबर सिस्टम। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम उस टॉपिक की एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ताकि छोटी छोटी वीडियोज़ में, ज़्यादा लंबी वीडियोज़ में हम लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए दैट इज़ कि हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होता है, क्योंकि सबसे बेसिक तो यही है। क्या होता है नेचुरल नंबर? सिंपली जो हमारे क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। और काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं हमारे, जैसे कि 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक जा सकते हैं, इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और इसे हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन के थ्रू। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड, दैट इज होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? अब सिंपली अगर काउंटिंग नंबर्स में जीरो भी ऐड हो जाए हमारा, तो ये हमारा कहलाता है होल नंबर। ठीक है, और जिसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देख रहे हो आप लोग, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हमारे किसके अंदर आ रहे हैं, होल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, अच्छा जी। अब तीसरी जो चीज आती है, जो हम वैसे भी पढ़ चुके हैं अपनी अर्लियर क्लासेस में, दैट इज इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? सिंपली जो हमारे काउंटिंग नंबर्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन इन नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव पार्ट भी होगा। इसका मतलब नेगेटिव इन्फिनाइट, -3, -2, -1, 0, उसके बाद 1, 2 और अप टू ये चलता रहेगा पॉजिटिव इन्फिनाइट तक। तो ये हमारे कैसे हो गए, इंटीजर्स हो गए। और इन्हें किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Z से। ओके, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो थर्ड तो हो गया, फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, दैट इज रेशनल नंबर, जो शायद अभी हमारे लिए क्या होगा, न्यू टॉपिक है। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? हम कहेंगे रेशनल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स नंबर्स विच कैन बी written in the form of P/Q। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ अब हमारे पास, सिर्फ इतनी नहीं है डेफिनेशन, आगे भी है, दैट इज Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर है वो 0 हमारा नहीं होना चाहिए। ओके, और क्या कंडीशन लगती है कि इसमें P और Q हमारे क्या होंगे, आर इंटीजर्स। ठीक है, ये हमारी रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन हो गई। और जिसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिंपली कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, जो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो भी रेशनल नंबर हैं, जो सारे के सारे होल नंबर्स हैं वो भी रेशनल नंबर हैं, जो सारे के सारे इंटीजर्स हैं वो भी रेशनल नंबर हैं। यहां तक कि जो हमारे, हम लिख सकते हैं -3, 2, 0, यहाँ तक कि 0.2 लिख लो, या फिर 3/100 लिख लो। जो फ्रैक्शन पार्ट है, जो डेसिमल पार्ट है, सारे के सारा कंट्रीब्यूशन हमारा रेशनल नंबर्स में आता है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज नहीं आती है आपके पास, ये हम 5th नंबर पर लिखेंगे, क्या आ रही है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसे मैं रेशनल नंबर को Q से ही लिख रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होते हैं जिनकी सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल होती है, जैसे 1/2। 1/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो 2/4। ऐसे और कोई नंबर बताओ, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज 10/20। अगर 25 से कर दूं, 25/15। और क्या करूं, -3 से कर दूं तो
3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और -3 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया। तो ये सारी की सारी क्या है, अगर हम इन सब फॉर्म्स को सॉल्व करेंगे तो इनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 1/2 के ही इक्वल होगी। इसलिए ये सारे के सारे कैसे हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमें एक्सरसाइज करनी है। एनसीईआरटी बुक की जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है ये रही एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहा इन्होंने क्वेश्चन में कि इज 0 अ रेशनल नंबर। तो आंसर क्या आएगा, यस। दिख रहा है कहां पर रेशनल नंबर की डेफिनेशन, उसमें 0 है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, यस। ओके, फिर सेकंड पार्ट था, क्या हम 0 को p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया 0/1। कंडीशन क्या थी, q इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि जो डिनोमिनेटर है वो 0 है ही नहीं, वो तो 1 है। ऐसे ही नहीं, बल्कि हम इसे और क्या क्या लिख सकते हैं, 0/2, 0/-3, यहाँ तक कि 0/10,000 लिख लो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि हमें पता है 0/समथिंग। ठीक है, समथिंग की जगह हम क्यों रख लेते हैं, इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी आए, आंसर हमेशा 0 होता है। डिवाइड करके देखते हैं, मान लो इसी को करते हैं 2, बीच में रखा 0, ऐसे ही करते हैं डिवाइड। अब डिवाइड करके देखो, क्या 2 को हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 0 आ जाए, हाँ 0 ही है। ठीक है, अब यहाँ 2 की जगह 3 रख लो, तब भी हमारा क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों सेम रहेंगे। यहाँ पर 1000 रख लो। ठीक है, अगर 1000 रख देते हैं तब भी हमारे पास क्या आएगा, 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब जो हमारा ये डिवाइजर होता है इसे हम कुछ भी रख सकते हैं, दैट इज क्यू। हमारे पास कुछ भी हो, 0/समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0, राइट। अच्छा जी, लेकिन इसका उल्टा करके देखते हैं, क्या 1/0 किसके इक्वल होगा, ये भी 0 होगा, जी नहीं। 1/0, 1000/0 या फिर 1 लाख। ठीक है, 1 लाख भी आता है अपॉन में 0, तो ये हमेशा आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइन, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इसे डिवाइड करने पर क्या आंसर आए। ठीक है, देखो जरा अभी समझाते हैं। यहां देखिए अपना कंडीशन, कैसे पता चलेगा हमें, क्या लिखा था मैंने, 1/0, क्या बताया, नॉट डिफाइन। अब ऐसा क्यों हुआ, सिंपली हमें पता है। अब देखो ऐसे ही करते हैं डिवाइड, इस तरीके से डिवाइड करते हैं हम लोग। अब देखो इसमें डिवाइड करने पर क्या होगा, अब मैं 0 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास यहां पर 1 आ जाए, है कोई ऐसा नंबर, जी नहीं, कोई नंबर नहीं है। यहां मैं 2 रखूंगी तब भी मुझे 0 मिलेगा, नीचे 1 मिलेगा। ठीक है, यहां मैं 3 रखूं, 4 रखूं, यहां मैं 1000 रखूं, या मैं यहां पर -3 रखूं या -50 रखूं, कुछ भी रख लीजिए, हमेशा आंसर। तो इस चीज के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है ना, इसका मतलब ये हमारा क्या है, नॉट डिफाइंड है। इसलिए 1/0 हमेशा नॉट डिफाइंड के इक्वल होता है। ठीक है, आई थिंक थोड़ी इमेज हमारी ब्लर सी हो रही है। चलिए अब आ गया समझ में, ओके जी। अब हमारे पास आता है सेकंड क्वेश्चन, देखिए दिख रहा है, हाँ जी बिल्कुल साफ दिख रहा है। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। कैसे निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। सबसे पहला सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, इसके 2 मेथड्स हैं हमारे पास निकालने के लिए। मेथड नंबर 1 देखते हैं हम, जो आप लोगों को इजी लगे
आप दोनों मेथड में से कोई भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बुक में हमारे पास दोनों मेथड गिवन है। हमें निकालना है 3 एंड 4 के बीच में रेशनल नंबर्स निकालने हैं, वो भी कितने, 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। अब देखिए, मैं 3 और 4 को 3/1 एंड 4/1 लिख सकती हूँ, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता इसका मतलब उसका भगवान होता है तो इसका मतलब उसके नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ओके, अब देखिए, मैं इन दोनों को ऊपर नीचे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी कि बेस हमारा सेम बना रहे। अगर मैं 3 को भी 20 से और नीचे 1 × 20 कर दूं, ठीक है, तो कितना मिलेगा मुझे, 60/20। ऐसे ही अगर मैं 4 को भी 20 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, नीचे भी 20 से मल्टीप्लाई, तो मुझे मिलेगा 80/20। ठीक है, अब देखो ज़रा, 3/1 इज इक्वल्स टू, ये और दोनों कैसे हो गए हमारे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हुए। अब देखिए, इसी तरीके से मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 4/1 लिख सकती हूँ। इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब मैं 3/1 या 4/1 के बीच में नंबर निकालूं, या फिर 60/20 एंड 80/20 के बीच में रेशनल नंबर निकालूं, बात हमारे पास सेम हो जाएगी। तो दोनों के बीच में कौन कौन से आएंगे, 61/20, 62/20, 63/20, 64/20, 65/20 एंड लास्ट इज 66। अगर और भी बोलते निकालने के लिए तो हम और भी निकाल सकते थे। ये होता है हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मेथड। ठीक है, अब देखो मेथड नंबर 2 क्या कहता है। मेथड नंबर 2 क्या कहेगा, इसमें हमारे पास फॉर्मूला आता है। हमें क्या करना पड़ता है, r इज इक्वल्स टू 3 लेट कर लो एंड स्मॉल s इक्वल टू 4 लेट कर लो, क्योंकि हमें 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो जो हमारे पास फॉर्मूला आता है दैट इज r प्लस s/2। ठीक है, ये फॉर्मूला हर बार अप्लाई करेंगे और इनके बीच में रेशनल नंबर्स निकालते रहेंगे। अब देखो, पहला रेशनल नंबर 3 + 4/2 दैट इज इक्वल टू 7/2। पहला रेशनल नंबर निकल गया। अब मैं 3 एंड 7/2 के बीच में निकालूंगी, फिर नेक्स्ट मैं निकाल दूंगी 7/2 और 4 के बीच में। देखिए, अब ब्लर तो नहीं हुई इमेज, ओके। 3 + r + 7/2 और नीचे क्या था, 2, इसके नीचे 1। ठीक है, देखिए जरा कैसे सॉल्व करेंगे। जो ये नीचे 2 था, ये तो हमारे डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा, इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, 3 × 2 = 6, 7, इसका मतलब ये आ गया 13/2। अब देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं इसके नीचे 1 रख सकती हूँ। ये वाली टर्म इसके साथ जाती है एंड दिस वन इज 1। तो मैं क्या लिखूंगी इसे, 2/1 को जब मैं रेसिप्रोकल करके ऊपर लेकर जाऊंगी तो क्या बन जाएगा, 1/2। तो मेरा कितना निकला आंसर, 13/4। ठीक है, सॉरी, ये हमारा पहला निकल गया और ये हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, फिर आता है थर्ड। अब मैं किसके बीच में, 7/2 एंड 4 के बीच में निकालूंगी। तो r मेरा 7/2 के बराबर होगा, प्लस s किसे मानूंगी मैं, 4 को, और इसके नीचे 1 है, और फॉर्मूले के हिसाब से पूरे के नीचे 2 आना चाहिए। फिर से वही करेंगे, ये तो हमारा 2 एज इट इज रहेगा। यहां पर हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 2 इधर आएगा, 7 इधर, प्लस 4 × 2 = 8। तो आंसर आएगा 15/2। लेकिन इसके नीचे क्या है, 1, तो ये वाला इसके साथ एंड दिस वन इसके साथ। तो ये जो 2/1 है ये ऊपर रेसिप्रोकल होकर
1/2 हो जाएगा और आंसर कितना आएगा 15/4। एक निकल गया, 2, 3, ऐसे हमें 3 और निकालने हैं। तो अब आप चाहो तो इन दोनों के बीच में निकाल लो, चौथा निकल जाएगा। फिर आप इन दोनों के बीच में निकालोगे तो 5वां निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर आप किन्हीं और के बीच में निकालोगे तो वो आपका 6th निकल जाएगा। ये हमारा सेकंड मेथड है। तो मुझे लगता है फर्स्ट मेथड ज्यादा इजी है हमारे लिए। ओके जी, अब देखो हर बार इसमें क्या होगा, रेशनल नंबर्स तो हम लोग कितने भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक चीज क्या रहेगी कि हमें पता चल रहा है कि इस मेथड से निकाला तो अलग निकले, इससे निकाला तो अलग निकल रहे हैं, बट दोनों आंसर सही हैं। ठीक है, इसलिए हम एक नोट बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या पता चला नोट में, देयर आर infinitely many rational numbers। रेशनल नंबर को मैं क्यों लिख रही हूं, बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नोट हो गया। सिर्फ 6, 5, 10 इतने ही नहीं, हम इन्फिनाइट मैनी नंबर्स निकाल सकते हैं। किसके बीच में, किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हम लोगों को ट्रू और फॉल्स बताना है और रीजन भी देना है। ठीक है, ट्रू फॉल्स के बाद रीजन भी देंगे। सिर्फ 3 पार्ट है। फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, अब इसके बारे में बताना है। अच्छा, हमारा थर्ड क्वेश्चन रह गया। ओके, पहले हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। चलिए जी, रेशनल नंबर्स निकालने हैं 3/5 एंड 4/5 के बीच में। ये हमारा पेज कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए जी, किस किस के बीच में निकालना था, 3/5 एंड 4/5। ब्लर तो नहीं हुई इमेज, ठीक है। हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें मेथड नंबर 1। वो क्या था हमारा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड। ठीक है जी, और सेकंड मेथड था हमारा r+2 r+s/2 वाला। तो मुझे लगता है ये मेथड थोड़ा ज्यादा इजी है, इसलिए हम इसी को यूज करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हो कि सेकंड मेथड से सॉल्व करके बताया जाए आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, मैं सेकंड मेथड से भी सॉल्व करके दिखा दूंगी। अब देखो 3/5 है, दोनों को मुझे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, कि मेरा बेस सेम रहे। लेट्स मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, कितना हो जाएगा, 18/30। नेक्स्ट है 4/5 मल्टीप्लाई बाय 6/6। 6 4 ज़ा 24 एंड 5 6 ज़ा 30। अब इन दोनों के बीच में हमें बताने हैं नंबर्स। इसका मतलब 19/30, 20/30, 21/30 और क्या हो जाएगा 22/30 एंड 23/30। हो गए 5, 1 2 3 4 5। लेकिन 18 और 24 को नहीं लेंगे क्योंकि इन दोनों के बिटवीन में हमें बताना है। ठीक है, चलिए जी, फोर्थ क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके थे। हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। पहला क्या था कि एवरी नेचुरल नंबर, फर्स्ट पार्ट था हमारा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, मैंने सिंबल्स के थ्रू लिख दिया। ओके जी, तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑफ कोर्स ट्रू। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे 1 2 3 अप टू इन्फिनाइट तक, और होल नंबर
यही होते हैं। देखो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। लेकिन अगर उल्टा पूछते तो वो फॉल्स हो जाता, ठीक है। क्यों? क्योंकि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसलिए एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, वो फॉल्स हो जाता। बट ये कंडीशन हमारी ट्रू है। सेकेंड पार्ट है एवरी इंटीजर। अब इंटीजर को किससे लिखते हैं? दैट इज कैपिटल Z इज अ होल नंबर। अब ये देखिए जरा, ये फॉल्स हो गया ट्रू। चलिए जी देखते हैं। इंटीजर में क्या आता है? माइनस इन्फिनाइट, -3 भी आता है, -2 भी आता है, -1, 0, 1, 2 अप टू यहां तक। और जबकि होल नंबर में 0, 1, 2, सो इसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स। ये इसका आंसर हो गया। बिकॉज हम लिखेंगे नेगेटिव नंबर्स आर नॉट इन होल नंबर्स। देख रहे हो आप लोग, नेगेटिव इन्फिनाइट से लेकर -1 तक होल नंबर्स ये आते ही नहीं हैं। होल नंबर्स तो 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए एवरी Z इज नॉट अ W, ठीक है। ऐसी थर्ड पार्ट है एवरी रेशनल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल Q से। इज अ होल नंबर, ये हमें देखना है। देखिए जरा, रेशनल नंबर्स के अंदर क्या आता है? माइनस इन्फिनाइट आता है, -3, +2 भी आता है, 0 भी आता है, पॉइंट में भी नंबर आते हैं और फ्रैक्शन में भी, ठीक है। और जबकि W में हमारे पास सिर्फ 0, 1, 2 इस तरीके के। तो आप लोग देख सकते हैं होल नंबर में ना तो नेगेटिव नंबर्स हैं, ना डेसिमल और ना ही फ्रैक्शन। इट मीन्स दिस इज फॉल्स बिकॉज यहां मैं ऐसे लिखती हूं नेगेटिव नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन are not in whole number, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट सोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक हम नई वीडियो में करेंगे और उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, आज के लिए इतना काफी है।